संचालिका महोदया और माटीगढ़ा के इस मैदान में हमारे समाज के बड़े बुजुर्गन, युवगण, सबों को मेरी ओर से क्रांतिकारी जोहार। जैसा कि मैं पहले बता दूं कि समय कम है, मैं चाहूंगा कम शब्दों में ही अपनी बातों को रखूं और कोशिश करूंगा कि मैं आपसे सीधा संवाद कर सकूं, सीधे बात कर सकूं। जब हम लोग झारखंड से आ रहे थे तो मेरे मन में तरह तरह की बातें आ रही थी कि मैं जा कहाँ रहा हूं। अपने समाज के बीच में जा रहा हूं, ऐसे समाज के बीच जहां 150 साल से 150-200 साल पहले हमारे पुरखे यहां आए थे, काम खोजने, काम करने के लिए यहां आए थे और यहां रच बस गए, यहां की सभ्यता संस्कृति को अपनाया। जो संविधान में कहता है सारे चीज को हम लोगों ने अपनाया, हमारे पुरखों ने। और आज इस विशेष दिन पर वीर बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर हम लोग यहां पर उपस्थित हैं, ये बताने के लिए कि आज दूसरा जो समारोह हमारे झारखंड में हो, झारखंड स्थापना, आज के ही दिन हमारे झारखंड का नवनिर्माण, राज्य का नवनिर्माण हुआ था और एक लंबे संघर्ष के बाद ये राज्य मिला था। आज हमारे झारखंड में क्या स्थिति है आप सबों को मालूम है। हम भी आज संघर्ष ही कर रहे हैं और हम लोग का नारा भी है, संघर्ष ही हमारा जीवन है, संघर्ष को हमको जारी रखना है। तो क्यों आए हैं हम लोग आज यहाँ? ये बताने के लिए कि अब एक संघर्ष उलगुलान, जैसा कि मुख्य अतिथि ने कहा, उसको फिर से जगाना है और वो एक संविधान के दायरे के अंदर में हम लोग को बताना है, लड़ना है। बिना लड़े कुछ होगा नहीं। आप देखिएगा यहां से, चूंकि जब हमारे पुरखे यहां आए थे तो डुअर्स में यहां पर था, सारे समुदाय के लोग, आदिवासी लोग यहां आए और एक लंबी लकीर आप देखेंगे आसाम तक हमारे आदिवासी गए, त्रिपुरा तक गए, भूटान तक गए। कई राज्यों में हमारे आदिवासी समुदाय हैं और आज भी मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। खतरा वहां है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को उस राज्य में, झारखंड के राज्य की जो हमारी पहचान, उसको स्थापित कर पाए हैं कि नहीं पाए हैं। मैं देखता हूं कि कई जगह हमारी भाषाएं लोग बोलते हैं, यहाँ सादरी बोलते हैं, नागपुरी बोलते हैं, कई जगह कुड़ुक भी बतियाते हैं, कई जगह मुंडारी भी बतियाते हैं, कई जगह संताल भी बतियाते हैं। तो भाषाई रूप पर हम कहीं एकजुट दिखते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो हमारी पहचान बननी चाहिए, जो अधिकार होना चाहिए, वो हमें नहीं मिला है। मसलन जमीन पर हमारा अधिकार नहीं मिला है हमको। हम यहां आज भी धांगर और मजदूर के रूप में गिने जाते हैं। कल हम लोग नेपाल गए थे, नेपाल में हम लोग ने पूछा इस गांव का नाम क्या है, तो बोला 3 नंबर गांव, 4 नंबर गांव। अजीब स्थिति है यहां। माने गांव का नाम हमारा 3 नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर है, तो 2, 3, 4, 5 से हमारा हमको यहाँ पहचाना जाता है कि 3 नंबर गांव में कौन रहता है, 3 नंबर बगान में कौन रहता है। तो ये स्थिति, तो यहां भी लड़ाई आपको आवश्यकता है। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने बंगाल के पिछले चुनाव में, मैं मोटी मोटी बातों को बताऊंगा, बंगाल के चुनाव में झारग्राम गए थे, वहां से बीरबहा हंसदा वहां से जीती और हम लोगों के प्रचार प्रसार से 9 सीटों पर हम लोगों ने वहां पर कब्जा किया। नयाग्राम, झारग्राम और कुल मिलाकर 9 सीटों पर हमारे आदिवासी जीते हैं वहां और मजबूती से जीते हैं। तो राजनीतिक रूप से हमारी पकड़ है कि हम एकजुट हैं, लेकिन अधिकार हमारा नहीं है। असम के आदिवासी
आदिवासियत के लिए लड़ रहे हैं, अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। और बंगाल के आदिवासी जमीन पर अपने मालिकाना हक के लिए लड़ रहे हैं। 200 सालों से ज्यादा हमारे पुरखों ने जमीन काट के जंगल बनाए, जंगल काट के यहां पर बनाए, चाय बागान बनाया। उसी चाय बागान से बंगाल की सरकार चलती है, कई कंपनियों का रोजी रोटी चलता है, और हम अपनी पहचान के लिए रो रहे हैं। इसलिए बंगाल की सरकार से यह मांग करना होगा आप लोगों को। एक लड़ाई और आप लोगों को जरूरी है कि हाँ, हमको खतियान में हमारा नाम दर्ज होना चाहिए। ममता बनर्जी को यह सोचना होगा। ममता बनर्जी एक अच्छी नेता है, एक अच्छी अगुवा है, जो आदिवासी हित की बात करती है, आदिवासियों की भाषा की बात करती है। केजी से पीजी तक हमारे स्थानीय क्षेत्रीय भाषा, आदिवासी भाषाओं से कॉलेज यूनिवर्सिटी बना रही है, बस अड्डा का नाम रख रही है, यूनिवर्सिटी का नाम रख रही है, आदिवासी भवन बना रही है। लेकिन जमीन पर हमारा मालिकाना हक देते समय ममता बनर्जी पीछे हट जाती हैं। ये पूरे यहां जो बंगाल के जो आदिवासियों को एकजुट होना होगा, क्योंकि हमने जमीन बनाया, यहां की आर्थिक व्यवस्था को हमने सुदृढ़ किया। आज भी हमारे आदिवासी मेहनत करके यहां की इकोनॉमी, यहां की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो एक लड़ाई पहचान के साथ जमीन की लड़ाई आपकी बहुत जरूरी है। और असम के आदिवासियों के लिए एकजुट होकर हमको उनके आदिवासियत के लिए, आदिवासी का दर्जा दिलाने के लिए लड़ना होगा। 80 लाख से ज्यादा आदिवासी हैं हमारे वहां असम में, और यहां भी हमारी बहुतायत संख्या है, लेकिन जमीन का अधिकार नहीं है। कब तक हम धांगर और मजदूर के रूप में चिन्हित होंगे? भला हो ममता बनर्जी जी का, जिन्होंने आपको वोटिंग का अधिकार दिया है, असम में भी दिया है, नेपाल में भी अभी वोटिंग अधिकार दिया जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है इस संघर्ष को, इस आंदोलन को असम के आदिवासियों के साथ जोड़ना होगा, बैठना होगा, विचार विमर्श करना होगा आपको। और एक पूरी तरह राजनीतिक लड़ाई है, यहां राजनीतिक सोच पैदा करनी होगी आप लोगों को। सामाजिक रूप से हमको एकजुट होना होगा। नाच गान रीच रंग में हम बहुत मजबूत हैं, हमारा ढोल मांदर नगड़ा बहुत मजबूत है। एक डुगडुगी पीटने की आवश्यकता है यहां पर। इसलिए युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम लोगों ने इस बात को लेके बंगाल के जो कानून मंत्री हैं श्रीमान मलय घटक से भी हम लोग मिले थे, और इस बात की हम लोगों ने जानकारी भी दी थी कि भाई हमारे असम के जो आदिवासी हैं, जो तराई क्षेत्र में चाय बागान में काम करते हैं, उनको जमीनी हक चाहिए, जमीनी पहचान चाहिए। और इसकी बात हम लोगों ने ममता बनर्जी तक भी पहुंचाया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री बंगाल की जो है, आप हमसे वोट लेती हैं, मेरे वोट से आपकी सरकार बनती है, हम आपको आपके विधानसभा में जनप्रतिनिधि देते हैं, सब तो दे रहे हैं मैडम, कम से कम जमीन का अधिकार तो दीजिए। तो यह एक लड़ाई है, इसलिए बहुत जरूरी है। आज वीर बिरसा मुंडा जयंती है, एक संकल्प लेने की आवश्यकता है, एक दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है, और आपको एक जोरदार उलगलान की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए अध्ययन चाहिए, इसके लिए आपको बैठना होगा, गांव-गांव बैठना होगा, ममता बनर्जी के पास चिट्ठी लिखना होगा, पोस्ट कार्ड से चिट्ठी भेजिए, और जब भी उनके जनप्रतिनिधि आते हैं उनसे बात करिए, सवाल पूछिए कि हमको, जिसको आपने चुना है, जिसको आपने यहाँ का अगुवा बनाया है, जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, जो यहाँ से हमारे मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछिए कि हमको आप कब मालिकाना हक दे रहे हैं। 200 साल से ज्यादा हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए मांग ये भी होनी चाहिए कि क्यों नहीं हमको यहाँ ऑटोनमस काउंसिल दिया जाए, एक स्वायत्त शासी परिषद की मांग भी होनी चाहिए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ने टीएसी का गठन किया, 5th शेड्यूल एरिया नहीं है बंगाल में, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, लेकिन इतनी हिम्मत तो उन्होंने की। और थोड़ी सी हिम्मत कर जाइए मैडम, कम से कम यहाँ ऑटोनमस काउंसिल आप बना दीजिए, तो आदिवासियों की पहचान, उसकी भाषा की रक्षा हो सके। एक अलग काउंसिल हो, एक अलग परिषद हो, जहां अपनी बातें हमारे समाज के लोग बैठ के कर सके। तो एक आज सिर्फ राजनीति की बात इसलिए हो रही है कि चूंकि आपका हमारा ये क्षेत्र जो हो राजनीति से बहुत दूर हट गया है। हमें प्रयोग किया जाता है,
हमें उपयोग करिए, प्रयोग मत करिए। अब हमारी उपयोगिता है, हमें कितना प्रयोग करिएगा? 200 साल से आप प्रयोग ही कर रहे हैं। इसलिए एक सवाल ये आपके सामने आता है। इसलिए आज जो स्थिति है, मैं झारखंड सरकार में राज्यपाल और मुख्यमंत्री का सलाहकार हुआ करता था। 5 साल में जनजातीय परामर्श जाति परिषद का सदस्य रहा, और उस वक्त भी हम लोगों ने झारखंड सरकार से भी कहा, हालांकि झारखंड में भी हमारी स्थिति ठीक नहीं है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र रहने के बावजूद 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान उसको लागू नहीं किया गया है। जितने भी राज्यपाल आए हमारे झारखंड में, सभी लोगों के मुंह में ताला बंद रहा, किसी ने आदिवासियों की सुधि नहीं ली। जितने भी सरकारें आई 5वीं अनुसूची के प्रति गंभीर नहीं रही। वहां हम लड़ रहे हैं, लेकिन आपके आंदोलन में हम लोग इसलिए साथ आए कि चूंकि हमको एक दर्द है, हमको एक लगाव है। हम सबों को लगता है कि हमारा एक समाज वहां हमसे ज्यादा उपेक्षित हो रहा है, राजनीतिक एक शिकंजे का शिकार हो रहा है। इसलिए हम एक संवाद आप लोगों से करना चाहते हैं, एक लगाव जोड़ना चाहते हैं आपसे, आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते हैं कि आप लड़िए, हम आएंगे आपके साथ। हमारा जीव, हम लोग जो है 25 साल 30 साल से यही कर रहे हैं, तब तो आवाज बनते हैं, तब तो एक आवाज बन के आपके सामने खड़े हैं। तो यह बहुत जरूरी है। आज हम एक रिश्ता बनाने आपसे आए हैं और ये बताने आए हैं कि एक राज्य आपका झारखंड भी है, क्योंकि आपके पुरखे झारखंड से थे। आप भले यहां बंगाल में रहते हो, लेकिन आपका असल राज आपका अपना झारखंड है। आप यहां अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। एक पंजाब का पंजाबी साफ मद्रास में, चेन्नई में भी जाके बोलता है कि हमारे तो राज्य पंजाब है। एक तमिल वाला बोलता है कि हमारा राज्य तमिलनाडु। तो आप भी गर्व करिए ना, आप यहां अधिकार के लिए लड़िए, लेकिन आपका राज्य झारखंड है। आप गौरवान्वित होइए। आज हम झारखंड स्थापना दिवस मना रहे हैं, हालांकि छोटा राज्य मिला है। कतिपय राजनीतिक कारणों से हमें बंगाल नहीं दिया गया, हमें मध्य प्रदेश नहीं दिया गया, और हमें कौन सा राज्य नहीं दिया गया? बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का जो हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र वो काट दिया गया। इसलिए आज हम सीमित हो गए और बाकी लोग पलायन कर गए। तो बिखराव हुआ। तो उस बिखराव को जोड़ने के लिए सामाजिक एकता के साथ साथ राजनीतिक थिंकिंग थॉट जरूरत है आज। इसलिए युवाओं के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, उनके कंधे पर बहुत जिम्मेवारी है। वीर बिरसा मुंडा इस राज्य के लिए, इस अधिकार के लिए लड़ने के लिए बोल गया है। तो सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम इस राज्य के, हमारे जो आदिवासी लोग हैं, उनको जमीन पर अधिकार मिले, मालिकाना हक मिले। और एक सिलसिलेवार संघर्ष है, और इसीलिए मैं ज्यादा नहीं, हम लोग फिर आएंगे। हम लोग आपके सामने आए हैं सिर्फ एक रिश्ता जोड़ने, और आप नहीं भी बुलाइएगा तो हम लोगों ने शुरू कर दिया है इस राज्य में जो हमारे आदिवासियों के हक, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसके लिए अध्ययन करना शुरू कर दिया है। हमारे बीच में फादर पास्कल है, फादर महेंद्र है और फादर संजीत है। हम लोग मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। इसके साथ साथ और भी एक जरूरत है कि सबको मिलके एक योजना बनानी होगी कि कैसे हम अपने अधिकारों को ले सके, संवैधानिक अधिकारों को ले सके, और इसकी परिकल्पना है, हम लोग कर सकते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया, अपनी बातें रखने का मौका दिया। कम समय है, हम लोग की गाड़ी भी आने वाली है। हमारे वरिष्ठ क्रांतिकारी साथी है प्रभाकर जी, जो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 86-87 आजसू के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। उनके आंदोलन में दिल्ली वार्ता शुरू हुई, उनके आंदोलन में सरकार झुकी और दिल्ली वार्ता हम लोगों ने शुरू किया। और आज जो आप देख रहे हैं वो एक अलग राज्य की जो चित्र देख रहे हैं, जो परिचय देख रहे हैं, हम लोग के आंदोलन से हुआ है। इसके पहले प्रभाकर जी झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल झारखंड क्षेत्र, जो जिस काउंसिल की मैं बात कर रहा हूँ, राज्य बनने से पहले झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल बना था। उसमें वो कार्यकारी पार्षद थे, राज्य मंत्री का दर्जा था। वो आएंगे और समय भी कम है, मैं चाहूंगा प्रभाकर जी आए और उनको न्योता आप लोग दीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत जोहार, जोरदार जोहार आप लोगों को, और बहुत बहुत धन्यवाद।
और संघर्ष करते रहिए, लड़ते रहिए, चौक चौराहों पर अधिकार की बात करते रहे, जब भी रीज रंग हो बात करते रहिए, तभी आप इस राज्य को, आपके आने वाली पीढ़ी को बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जय बंगाल के आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। सर ने बखूब